नमस्कार, मैं हूं निकिता सिन्हा। एबीएन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दिन भर के ताजा तरीन और अहम खबरों को लेकर उपस्थित हूं आपके बीच। हमारे खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम चैनल को सब्सक्राइब एवं फॉलो करें। गिरिडीह में होली के दौरान हरिजन टोला में पुलिस और ग्रामीणों के बीच हुई मारपीट तथा लाठीचार्ज की घटना के विरोध में गुरुवार को नगर निगम परिसर में विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान निगम कर्मचारियों और स्थानीय लोगों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए घटना पर कड़ी नाराजगी जताई। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना था कि होली के दिन पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई से क्षेत्र में के लोगों में काफी आक्रोश है। उनका आरोप है कि पुलिस ने ग्रामीणों के साथ मारपीट की और लाठीचार्ज किया, जिससे कई लोग घायल हो गए। विरोध प्रदर्शन के दौरान निगम कर्मियों ने घटना की निष्पक्ष जांच कराने और दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। साथ ही घटना के विरोध में नगर निगम कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार भी किया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि जब तक मामले की निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई नहीं होती, तब तक उनका विरोध जारी रहेगा। उन्होंने प्रशासन से जल्द मामले का समाधान करने की मांग की। कल हम लोग होली शांतिपूर्वक मना रहे थे। एगो लड़का था जिसका गाड़ी में साइलेंसर लगा हुआ था, जिसके दौरान प्रशासन उसको उठा लिया गया। तो हम लोग, जैसे मेरे गार्जियन, मेरा मोहल्ला का जो मुखिया है, वो जाके बात किया कि सर बच्चा है, गलती हो गया, माफ कर दीजिए, दोबारा नहीं करेगा और साइलेंसर खुलवा देंगे। बोला ठीक है, नहीं खुलेगा और नहीं छोड़ेंगे। तब बोला कि सर छोड़ दीजिए, गरीब आदमी है सर। उसी तरह बोलते बोलते उसका साथ गलत तरीका से बात करने लगा और धक्का मुक्की करने लगा, जिसमें हम लोग मोहल्ला में पता चला कि मेरा गार्जियन के साथ इस तरह हो रहा। हम लोग भी किए, हाथ जोड़े कि सर छोड़ दीजिए, नेक्स्ट बार गलती होगी, अब नहीं होगा। उसका बाद भी बात चल ही रहा था। अचानक ऐसा क्या माहौल बन गया पता नहीं, डायरेक्ट लाठीचार्ज हो गया। लाठीचार्ज ऐसा हुआ कि डिलीवरी पेशेंट को मारा गया, लेडीज को मारा गया, 4 गो जेंट्स का हाथ फ्रैक्चर कर दिया। जो मेरा मोहल्ला का मुखिया है माननीय गोपाल हाड़ी जी, उसका उंगली का फ्रैक्चर कर दिया गया। और इतना माहौल, और जबकि मोहल्ला में घुस कर गंदा गाली दिया, जाति सूचक गाली दिया, फिर भी हम लोग हाथ जोड़ते रहे, हम लोग कुछ नहीं किए। मगर हम लोग साथ पूरा अत्याचार हो रहा है। आज हम लोग नगर निगम आने का वजह यह है क्योंकि हम लोग यहाँ काम करते हैं। लोग जब सोता है 3 बजे सुबह को उठ के हम लोग नगर साफ करते हैं। हम लोग साफ सुथरा सोच भा रहे हैं। कोरोना के समय में ऐसा आदमी हम लोग अपना जान जख्मी डालकर हम लोग आप लोगों को सेवा किए। यही दिन देखने के लिए कि मेरा माँ बहन का साथ मारपीट हो, मेरा माँ बहन लोग के साथ अत्याचार हो, मेरा घर के लिए अत्याचार हो। तो जब सर मेरा घर, मेरा परिवार के साथ अत्याचार होगा तो ऐसा काम करने से क्या फायदा। इसलिए हम लोग मांग किए हैं, आज नगर आयोग से भी हम लोग मुलाकात करेंगे और आवेदन तौर पे देंगे। एसपी साहब को भी देंगे, डीसी साहब को देंगे, माननीय मंत्री महोदय से भी हाथ जोड़ेंगे कि ऐसा क्यों हुआ सर, अचानक ऐसा लाठीचार्ज मेरा माँ बहन के साथ क्यों किया गया, इसका कारण क्या। अगर जो ऐसा किया है तो उस पर सख्त कार्रवाई किया जाए। मांग यही है कि जब तक उस पर कार्रवाई ना हो तब तक हम लोग सफाई कर्मी काम में नहीं जाएंगे। हम लोग का यही है मांग। कल हम लोग हर कोई घर में सब कोई त्योहार मना रहे थे। हम लोग का मोहल्ला में जगह कम है बोल के थोड़ा रोड में भी आदमी, हम लोग का उधर घर का गेट भी है, वहाँ भी हम लोग सब कोई त्योहार मना रहे थे। 2 लड़का गया ठंडा लाने, 2 लड़का ठंडा लाने गया तो लोग वापस आया तो आया प्रशासन, आया उन लोग को बोला जो क्या रे तुम लोग का ज्यादा चर्बी हो जाता है, गाड़ी चलाता है रोड में एकदम बेतरहा एकदम चलाता है। तो बोला सर नहीं, ठंडा लाने गए तो हम लोग आए, नहीं तुम लोग को ज्यादा चर्बी हो जाता है, 2 पैसा होता है, तुम लोग ड्रिंक करता है, गाड़ी चलाता है, लंच करता बोल के सर उन लोग को घिसा पूरा मार के ले गया। उन लोग का गाड़ी ले गया, उसको भी ले गया। उन लोग को ही छुड़वाने के लिए हम लोग अपना ग्राम का मालिक को लेके गए। ऐसा बात है, 2 को लड़का को लेके गया है, चलो। वो भी पूछ रहा था सर क्या हुआ क्या नहीं, हम लोग को बताया जाए क्या किया। अगर उन लोग कुछ गलती किया है तो हम लोग को बताइए, ये तो हम लोग को पूछने का हक है। लेकिन वो पूछा तो बोला उन लोग को छोड़ दीजिए सर, क्या हुआ ठीक है, वो अगर कुछ गलती किया है तो हम लोग को बताए। इतना बोलते ही बोलते हम लोग का ग्राम का मालिक को भी, उसको भी लाठी चार्ज किया। उसको जब देखा लाठी चार्ज होते हुए तो उसका बेटा लोग उसको बचाने गया तो उसका बेटा लोग को भी बेरहमी से मारा गया। उन लोग को बचाते हुए उसका घर परिवार का आदमी गया, मोहल्ला का आदमी गया, तो लेडीज, बूढ़ा, बच्चा, बड़ा किसी को नहीं पहचाना। प्रशासन सबका ऊपर हाथ मारा, ऐसा मारा जो एक लेडीज भर्ती है अभी भी सदर हॉस्पिटल में। एक प्रेग्नेंट लेडीज मोहल्ला का बाहर में ही था, वो तो थाना का पास भी नहीं गया था, मोहल्ला का ही पास था। मोहल्ला का पास आकर भी इस तरह मारा जो एक प्रेग्नेंट लेडीज को भी लोग नहीं पहचाना, उसको भी अभी भी हॉस्पिटल में भर्ती है सदर। 4 लड़का भी भर्ती है सदर हॉस्पिटल में। हम लोग को बस सर यही मांग है, इतना ही नहीं, मार के गंदा गाली, घर घुस के हरिजन कॉलोनी में सरकारी
सरकारी कॉलोनी में वो लोग घुस के बोला तुम लोग घर घर में रहो, नहीं रहोगी, पूरा गंदा गंदा गाली दिया सर। हम लोग को सिर्फ यही मांग है जो जो हम लोग का ऊपर मारा है उन लोग को सस्पेंड, जिस तरह वो लोग जो वर्दी के लिए उतना हक जमाया है वो वर्दी उन लोग का बदन से उतरवा जाए। लेकिन नगर निगम में आप लोग बैठे हुए बहुत नगर निगम में हम लोग सरकारी कॉलोनी में घुसा सर, और हम लोग का जितना घर का पति है, भाई है, हस्बैंड है, सब यही काम करता है सर। हम लोग का जरिए यही है, हम लोग यहीं से कमाते, यहीं से खाते। हम लोग यहाँ नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे? जब तक आपकी मांगे पूरी नहीं होती है तब तक आपका क्या रुक हम रहेगा? लोग का बस यही काम है, हम लोग अपना घर का आदमी को किसी को काम नहीं जाने देंगे। गिरिडीह में बुधवार को बड़े ही धूमधाम से रंगों का त्योहार होली मनाया गया। इस दौरान शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में होली की धूम देखी गई। बच्चे, बूढ़े और नौजवान रंगों के रंग में रंगा हुआ नजर आया। मुहूर्त के अनुसार 1 मार्च को होलिका दहन होने के बाद पूर्णिमा तिथि के कारण 2 मार्च को रंगोत्सव नहीं मनाया जा सका था। विभिन्न विद्यमानों के अनुसार 4 मार्च को होली निर्धारित थी और इसी के अनुसार होली मनाई गई। युवा वर्ग के लोग सुबह से ही एक दूसरे को रंग लगाते हुए नजर आए। बच्चों में भी खास उत्साह देखने को मिला। तरह तरह के पिचकारी से बच्चे एक दूसरे पर रंग डाल रहे थे। यह दौर दोपहर तक चला। वहीं शाम में अबीर गुलाल लगाकर होली का त्योहार मनाया गया। वहीं बड़ों का आशीर्वाद लिया गया। इधर टुंडी रोड स्थित उत्सव उपवन में झारखंड सरकार के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने भी होली खेला और राज्यवासियों को पर्व की शुभकामनाएं दी। वहीं गिरिडीह नगर निगम की नवनिर्वाचित महापौर प्रमीला मेहरा ने भी लोगों के साथ होली का त्योहार मनाते हुए पर्व की शुभकामनाएं दी। पचम्बा के कांदू टोला से लगभग 60 युवाओं ने भाजपा छोड़कर झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो की सदस्यता ग्रहण कर ली। उत्सव उपवन में आयोजित कार्यक्रम में माननीय मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू और झामुमो जिलाध्यक्ष संजय सिंह की मौजूदगी में युवाओं ने पार्टी की सदस्यता ली। यह सदस्यता अभियान प्रमोद कंधवे के प्रयास से पंकज कुमार के नेतृत्व में संपन्न हुआ। इस अवसर पर सभी युवाओं ने झामुमो की विचारधारा के अनुरूप कार्य करने और संगठन को मजबूत बनाने का संकल्प लिया। मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने पार्टी में शामिल हुए सभी युवाओं का स्वागत करते हुए कहा कि युवाओं के जुड़ते ही संगठन और मजबूत होगा तथा क्षेत्र के विकास को नई दिशा मिलेगी। उन्होंने कहा कि झामुमो हमेशा जनहित और राज्य के विकास के लिए प्रतिबद्ध रही है। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहे हमारे साथ। गिरिडीह के पांडेडी सिरसिया स्थित सीबीएसई पैटर्न पर आधारित प्रकाश पुंज पब्लिक स्कूल में सत्र 2026-27 में नर्सरी से कक्षा 9 हेतु नामांकन प्रारंभ हो चुका है। यहाँ आरटीई के तहत 25% छात्रों का निःशुल्क नामांकन सुविधा उपलब्ध है। इस विद्यालय में छात्रों के समग्र विकास के लिए नए करिकुलम के साथ निपुण और दक्ष शिक्षकों के मार्गदर्शन में ज्ञान और विज्ञान का पूर्ण समावेश विद्यालय को एक अलग पहचान दिलाती है। यहाँ नर्सरी से एलकेजी तक के छोटे छोटे बच्चों को विभिन्न गतिविधियाँ, योग, क्रिकेट, कबड्डी, खेलो झारखंड, खेलो इंडिया इत्यादि में भेजने की समुचित सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। यहाँ नवोदय, नेतरहाट, सैनिक विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय की परीक्षाओं की विशेष रूप से तैयारी कराई जाती है। साथ ही इस विद्यालय में आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य हेतु बड़े बड़े विद्यालयों के समतुल्य शिक्षाएं प्रदान दी जाती है। प्रतिवर्ष शिक्षा प्राप्त 8 से 10 पूर्ववर्ती छात्रों को नौकरियां प्रमाण के साथ सहज रूप से प्राप्त होते देखे जा सकते हैं। अतः आप अपने बच्चों के दाखिले के लिए सादर आमंत्रित है। नए सत्र की पढ़ाई बहुत जल्द आरंभ होने जा रही है। सीटें लिमिट है।
हर पेरेंट्स का सपना है एक ऐसा स्कूल जहां बच्चा सिर्फ पढ़े नहीं आगे बढ़े। इस सपने को सच करता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, झारखंड का वर्ल्ड क्लास सीबीएसई एफिलिएटेड रेसिडेंशियल स्कूल। यहाँ एकेडमिक्स के साथ बच्चों की पर्सनालिटी डेवलपमेंट और एक्सपोजर पर भी फोकस होता है। हॉस्टल, मॉडर्न लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के साथ यहाँ होता है बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट। सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू क्लास 12। मेधावी स्टूडेंट्स के लिए फ्री एजुकेशन। कॉल करें 6207900130 या 31 पर। बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु विद्या भारती के 5 आधारभूत विषय शारीरिक शिक्षा, योग शिक्षा, संगीत शिक्षा, संस्कृत शिक्षा एवं नैतिक व आध्यात्मिक शिक्षा का अलग जगारा है। सत्र 2026-23 हेतु कक्षा नर्सरी से नवम तक नामांकन प्रारंभ है। अत्याधुनिक साधनों से युक्त नवनिहानों को क्रिया आधारित शिक्षा, स्मार्ट क्लास, सीसीटीवी कैमरा युक्त कक्षा कक्ष, आरओ वाटर, कंप्यूटर लैब, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, बायो लैब, लाइब्रेरी, नृत्य, संगीत, खेलकूद आदि विषयों की समयक शिक्षा दी जाती है। नगर एवं ग्रामीण क्षेत्र हेतु बस सेवा उपलब्ध है। सोशल साइंस की शिक्षा हिंदी और अंग्रेजी के माध्यम से। तो बच्चों के नामांकन हेतु आज ही संपर्क करें। हमारा पता बरगंडा रोड, गिरिडीह। फन स्टडीज है हमारा प्लान, फ्यूचर की तैयारी हुई आसान। पहला कदम बनाए सबसे खास। Laugh, learn and grow in the beginner's play school, where every little star will glow in the beginner's play school. यहाँ होती engaging activity, हर किड में जगाए न्यू एबिलिटी। इन नन्हे सपनों को ऊंचाई पर ले जाए। क्या आप शानदार अपार्टमेंट में फ्लैट खरीदने की सोच रहे हैं? तो आपके लिए एक बढ़िया विकल्प है गिरिडीह के बहुत अनुभवी तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित महिला कॉलेज के निकट बरगंडा में स्थित विप्रा इनक्लेव और झंडा मैदान के निकट डेज इनक्लेव में 3 BHK और 2 BHK और न्यू भंडारीडीह स्थित रब्बानी इनक्लेव में 1 BHK का फ्लैट उपलब्ध है। दमदार मजबूती, शानदार वेंटिलेशन, लिफ्ट और पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो गिरिडीह के शानदार लोकेशन में फ्लैट खरीदने के लिए आज ही नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें या मिले। सुंदर फ्लैट का पता तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, टा कॉम्प्लेक्स, गांधी चौक, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आपका ABN न्यूज में स्वागत है। करहरबारी पंचायत के खरियोडी गांव में बुधवार को नौजवान कमेटी की ओर से भव्य इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उनके साथ पंचायत के कई मुखिया, वार्ड पार्षद और गणमान्य लोग भी कार्यक्रम में शामिल हुए और रोजेदारों के साथ इफ्तार किया। कार्यक्रम में आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी देखने को मिली। इस मौके पर डॉक्टर सरफराज अहमद ने कहा कि नौजवान कमेटी द्वारा आयोजित यह इफ्तार पार्टी समाज में प्रेम, भाईचारा और आपसी सौहार्द का संदेश देने वाला सराहनीय प्रयास है। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन समाज को एकजुट करने और आपसी संबंधों को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने एक साथ बैठकर रोजा खोला और एकता व सद्भाव का संदेश दिया। रमजान हम लोग का मुबारक महीना है, इसमें लोग रोज़ा रखते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं, अल्लाह को, रसूल को, सारे बुजुर्गों को याद करते हैं और ये बहुत मुबारक महीना है और बहुत एहतराम का महीना है। और इसमें हमारे कुछ साथी, दोस्त, सब लोग इफ्तार का एहतमाम करते हैं और सब लोग को दुआ लेते हैं, मुद्दऊ करते हैं और उनकी दुआएं लेते हैं। और लगभग हम लोग आधा रमज़ान तक इंशाअल्लाह पहुँच गए हैं, आधा पहुँचा हुआ है। मैं ये एक रमज़ान शरीफ जो है
एक मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। और आप देख रहे हैं आज होली का भी दिन था, लेकिन अभी तक बहुत ही अच्छे ढंग से त्यौहार लग गया। और क्योंकि एक साथ चल रहा है रमज़ान होली, मैं यही आपके माध्यम से अपने लोगों से अपील करूंगा, गिरिडीह के लोगों से, अपने प्रदेश के लोगों से, भारत की जनता से, कि यही हमारी असली पहचान है हिंदुस्तानियों की। और जो रास्ता हमारे पूर्वजों ने, बुजुर्गों ने दिखाया है, प्यार का पैगाम, मोहब्बत का पैगाम दिया है, यही सही रास्ता है हिंदुस्तान का। आइए असगर भी इधर आइए। गिरिडीह पचम्बा थाना क्षेत्र के परसाताड़ पंचायत अंतर्गत महतवैया स्थित उसरी नदी तट पर गंगाधर महादेव शिव पार्वती मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ को लेकर गुरुवार को भव्य कलश यात्रा निकाली गई। यज्ञाचार्य सदानंद पांडे के वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ उसरी नदी के उत्तर वाहिनी घाट से 651 कलश में जल उठाया गया। इसके बाद श्रद्धालु पचम्बा क्षेत्र का भ्रमण करते हुए पुनः यज्ञ स्थल पहुँचे, जहाँ विधिवत कलश स्थापना की गई। कलश यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। बाल कलाकारों की आकर्षक झांकियां शोभा यात्रा का मुख्य आकर्षण रही, जिसे देखने के लिए रास्ते भर लोगों की भीड़ उमड़ी रही। 5 दिवसीय यज्ञ का समापन 9 मार्च को हवन और भंडारे के साथ होगा। कार्यक्रम को सफल बनाने में अध्यक्ष खीरो महतो, कोषाध्यक्ष शोभलाल वर्मा, सचिव राजकिशोर वर्मा, संरक्षक बलदेव महतो, सीताराम महतो, टिंकू महतो, बहादुर वर्मा, राजेश वर्मा, सुरेंद्र वर्मा सहित समस्त ग्रामीणों का सराहनीय योगदान रहा। आज दिनांक 5 मार्च दिन गुरुवार ग्राम चंदनडी टोला महतवाय कलश यात्रा का उसरी नदी गंगाधर महादेव से प्रारंभ हुआ। कोरी टोला, दीवान टोला, पूरे पचम्बा भ्रमण होते हुए फिर वापसी और शिव पार्वती मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा। और आज दिनांक 5/3/2026 दिन गुरुवार से शाम में बाल विभूति अंजलि पांडे जी का भव्य प्रवचन होने जा रहा है। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहे हमारे साथ। हर घर कुछ कहता है, प्यार से, हौले से, मैं हूं ना। तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, आपके सपनों का आशियाना। गिरिडीह के सबसे पहले बिल्डर ता कॉम्प्लेक्स से शुरू हुआ सफर। 27 वर्षों का अनुभव के साथ तार डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड गिरिडीह में ता कॉम्प्लेक्स, कल्याणी अपार्टमेंट, संपत पैलेस, विप्रा इनक्लेव, विश्वनाथ भवन, रब्बानी इनक्लेव, डेज इनक्लेव और आसनसोल में उमा हाउस, कल्याणी अपार्टमेंट के अलावा गिरिडीह के कई प्रोजेक्ट पर निर्माण कार्य निरंतर जारी है। हमारे अनुभव और आपकी भावनाएं मिलकर बनाती है एक प्यारा सा आशियाना। दमदार मजबूती, अल्ट्रा मॉडर्न लग्जरी स्पेस, हाइजीनिक वॉशरूम, मॉडर्न किचन, लिफ्ट की सुविधा, पार्किंग स्पेस जैसी तमाम सुविधाओं के साथ हम बनाते हैं आपके सपनों का महल। हम पर आपका अटूट भरोसा, हमारी प्रेरणा, हमारी ताकत। बुकिंग के लिए संपर्क करें तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, गांधी चौक, गिरिडीह। कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पवित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं और इस अस्पताल में कोलकाता के प्रसिद्ध फिजिशियन डॉक्टर इंतखाब आलम हृदय, शुगर, दमा, किडनी, थायराइड और लीवर से संबंधित बीमारियों का सफलतापूर्वक इलाज करते हैं। डॉक्टर इंतखाब आलम सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक अपनी सेवा देते हैं। इस हाइजीनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CRM मशीन, पोस्ट कोऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी, फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवरब्रिज के पूरब में COD गिरिडीह। क्या आप एक अच्छी पैथोलॉजी लैब की तलाश में है या डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सी लैब पे भरोसा करें? तो चिंता छोड़िए और आज ही केयर लैबोरेटरी आइए। यहाँ मिलती है एक्यूरेट रिपोर्ट्स, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। हम करते हैं क्वालिटी टेस्टिंग जैसे CBC, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लिवर फंक्शन, हेल्थ पैकेज, शुगर, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू और भी अनेक टेस्ट्स। फास्ट रिपोर्टिंग, सर्टिफाइड लैब प्रोफेशनल्स, होम कलेक्शन की निशुल्क सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, तुरंत संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या विजिट करें स्क्रीन पर दिए गए हमारे एड्रेस पर। केयर लैबोरेटरी, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, आपके स्वस्थ जीवन का साथी।
20 लीटर जार में शुद्ध पानी चाहिए तो प्योरिटी प्राइम। जी हाँ, ISO सर्टिफाइड RO UV 7 लेयर फिल्टर्ड एकदम शुद्ध जल प्योरिटी प्राइम। शादी विवाह पार्टी ऑफिस या कोई भी उत्सव के लिए शुद्ध जल पीने का पानी की आवश्यकता हो तो संपर्क करें। हमारा पता नया पुल के निकट बजरंगबली मंडा सीहोडी गिरिडीह। तो अगर शुद्ध जल पीना हो तो सिर्फ प्योरिटी प्राइम। अगर आप प्योरिटी प्राइम का डीलरशिप लेना चाहते हैं तो संपर्क। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। ब्रेक के बाद आपका एबीएन न्यूज में स्वागत है। झारखंड के गिरिडीह शहर के हरिजन टोला में होली खेलने के दौरान पुलिस और स्थानीय ग्रामीणों के बीच झड़प हो गई, जिसमें गर्भवती महिला सहित करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए। बताया गया कि नगर थाना क्षेत्र में सड़क पर होली खेल रहे लोगों को पुलिस ने सड़क खाली करने और अपने घरों के पास होली खेलने की हिदायत दी। इसी बात को लेकर पुलिस और ग्रामीणों के बीच कहासुनी बढ़ गई और देखते ही देखते स्थिति तनावपूर्ण हो गई। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि पुलिस कर्मियों ने जाति सूचक गालियां दी और लाठीचार्ज करते हुए मारपीट की, जिससे कई लोग घायल हो गए। घायलों का इलाज सदर अस्पताल गिरिडीह में चल रहा है। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार को लिखित आवेदन देकर न्याय की मांग की है। मामले को लेकर कुछ देर के लिए थाना परिसर के बाहर भी तनाव का माहौल रहा। हालांकि बाद में पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में कर लिया। क्या मांग है? मांग यही है कि जो हम लोग पर लाठीचार्ज किया गया, क्यों किया गया, क्या कारण था, और बिना कसूर का जब हम लोग होली उत्सव मना रहे थे अचानक आके हमला कर दिया गया। लाठी मेरा माँ बहनों को साथ मारा गया, दौड़ा के मारा गया। ये हम माननीय मंत्री महोदय से, माननीय डीसी साहब से मांग करेंगे कि कौन सा अधिकारी जो लाठीचार्ज का आदेश दिया गया और अचानक हम लोग का कसूर क्या है जो हम लोग पर लाठीचार्ज कर दिया गया। आज हम लोग जो जख्मी है, आज हम लोग का जो रेफल है, इसका भरपाई कौन करेगा। आज हम लोग पूरा टोन को साफ करते हैं। आज हम लोग टोन को साफ करने के लिए कोरोना के ऐसा समय में अपना जान को कीमती रख के और पूरा सस्पेंड किया जाएगा। यहाँ पर हम लोग पूरा कोरोना में पूरा झारखंड को साफ किए हैं, पूरा गिरिडीह को साफ किए हैं। आज जब भी झारखंड में विपद आता है सफाई का, तो हम लोग एक खड़ा रहते हैं। जब लोग सोता है तब हम लोग 3 बजे भोर उठ के पूरा गिरिडीह टोन को साफ करते हैं और हम ही लोग के साथ लाठीचार्ज हो जाता है, हम ही लोग के साथ मार होता है। इसलिए माननीय मंत्री महोदय जी से हाथ जोड़ते हैं, डीसी साहब से हाथ जोड़ते हैं, माननीय एसपी साहब से हाथ जोड़ते हैं कि जो ये आदेश दिया है या बिन कसूर को हम लोग को मारा गया है उस पर कार्रवाई करे और जल्द से जल्द उसको सस्पेंड करे। और अगर इस पर कार्रवाई नहीं होता है तो कल से हम लोग नगर निगम में सफा कर्मी हड़ताल करेंगे। कहना चाहते यही कि हम लोग का त्योहार था, सब घर में सबका परिवार है, हम लोग का भी घर में परिवार था, भाई बहन, भाई देवर, सब कोई था, सब कोई खेल रहा था होली। हम लोग का मोहल्ला में जगह कम है बोल के बाहर में कोई थोड़ा लड़का लोग बाहर में खेल रहा था, बहुत सारा मोहल्ला में भी खेल रहा था, पूरा बड़ा मोहल्ला है इसलिए जगह उतना नहीं था। तो बाहर कोई भी जा सकता है सर, जरूरी सबका होता है। इसीलिए कोई 2 लड़का बाहर गया तो सबको बोलने लगा तुम लोग का ज़्यादा प्रशासन आया, तुम लोग का ज़्यादा चर्बी हो गया, जगह नहीं है तुम लोग का मोहल्ला में खेलने का, अंदर खेलो सर, अंदर खेलो। तो हम सर 2 लड़का बोला सर हम लोग का जगह नहीं, हम लोग थोड़ा काम से जा रहे। बोला नहीं तुम लोग का ज़्यादा चर्बी हो जाता है, तुम लोग का कोई पर्व आता है तो ज़्यादा ड्रिंक तुम लोग करता है बोल के उसका बाद बोला जाओ अंदर। तो बोला सर हम आते हैं 2 मिनट से मेरा काम है। इतना ही बोलने के बावजूद वो लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज ऐसा किया, लड़का तो करबे किया, उसका गाड़ी भी छीन लिया जो जा रहा था, उसका गाड़ी छीन के उसको पूरा मारा भी, उसको 2 लड़का को अंदर ले गया। उसका बाद जब परिवार को हम लोग को पता चला, हम लोग जब गए तो हम लोग को भी यही कहना था सर जब हम लोग से हुआ क्या है, क्या गलती किया, या अगर हम लोग का घर का लड़का कुछ गलती किया तो वो भी बताइए।
वो भी नहीं बताया, नहीं बताकर वो लोग लेडीज को भी लाठीचार्ज किया। ऐसा लाठीचार्ज किया जो एक लेडीज अभी भी यहाँ भर्ती है सीरियस, और एक लेडीज प्रेग्नेंट थी जो उसको भी नहीं समझा, प्रेग्नेंट लेडी को भी नहीं छोड़ा। इस तरह मारा कि एक खाटी था, खाटी का ऊपर से एकदम फेंक के मारा सर। लेडीज, बच्चा, बूढ़ा, बूढ़ी कुछ नहीं समझा। जिसको मन चाहा उसी का ऊपर लाठी चार्ज किया, जिसको मन चाहा उसी को धकल दिया। ये नहीं सोचा कि ये एक लेडीज। हम लोग का मांग यही है, जिस तरह वो लोग हम लोग का बेकसूर का मारा, हद तक मारा हम लोग का सरकारी कॉलोनी में घुस के सबको घर घुसा दिया। जो तुम लोग बाहर त्योहार नहीं मनाना, तुम लोग सब अंदर रहना। क्यों रहे? जब जरूरत पड़ता है हम लोग सब कुछ करते हैं, जब सब कुछ हम लोग करते हैं, जब कोई चीज का जरूरत पड़ता है तो हम लोग जाते हैं, जब हम लोग का सब कुछ होता है तो हम लोग का ऊपर लाठी चार्ज। बस इतना ही कहेंगे, जो लोग हम लोग का ऊपर इस तरह किया है तो उन लोग को भी सस्पेंड होना चाहिए। सब लेडीज, बच्चा, मर्दाना लोग होली मना रहे थे सर। हम लोग का मोहल्ला में जगह कम के कारण हम लोग सड़क में होली मनाते। प्रशासन आया, बोला अंदर जाइए। बोले सर हम लोग होली कर रहे हैं, किसी से झगड़ा नहीं कर रहे हैं, लेकिन बोला अंदर जाइए। बोले अंदर में जगह नहीं है सर, हम लोग को होली खेलने दीजिए, इतना बड़ा त्यौहार है, सब लोग हम लोग अपना मिलजुल के होली मनवा रहे हैं। इतना में हम लोग के ऊपर लाठी चार्ज कर दिया। लाठी चार्ज ऐसा किया सर, बच्चा, औरत, बूढ़ा किसी को नहीं छोड़ा, किसी को नहीं छोड़ा सर। इतना सर सड़क में मार लिया, घुसा के घर घुसा सर। सब पूरा प्रशासन वीडियो बना हुआ है, मोहल्ला घुस के सबको लाठी दिखाया, बोला घर में घुस घुस के सब औरत लोग को मारेंगे। और इतना मार मारा, मर्दाना लोग बढ़िया से समझाने आया सर। आप लोग देख सकते हैं मर्दाना लोग को, देखिए कैसा मार मारा है। हाथ, किसी का पैर में, किसी का ई में इतना चोट लगा है सर जो कुछ कहने का ही नहीं है। तो सड़क पे आप लोग जाम किए थे? सड़क जाम नहीं कर रहे थे सर, वही हम लोग का घर भी है, वही हम लोग का घर ही है सर, वही हम लोग का घर है, समझे ना। वही मेरा अंगना है। जहाँ नगर निगम कॉलोनी है, नगर निगम का जहाँ कॉलोनी है उसी का बगल में रोड है, वही मेरा घर है, समझे ना। हम लोग वहाँ होली मना रहे थे। एक बेग आया और एक बेग बोला कि आप लोग अंदर जाइए। हम लोग अंदर कहाँ जाएंगे, हम लोग दुनिया में जगह कम है, लेकिन हम लोग होली है। उतना बोलने के बाद में भी चार लड़का को उठा कर थाना ले गया। थाना लगने के बाद में जब हम लोग बात जब किए कि सर इनको क्यों लाए हैं यहाँ पर, समझे ना, हम लोग का बात करने का मौका नहीं मिला, समझे ना। एक बैग लेडीज और जेंट्स और बच्चा सब पर लाठी चार्ज कर दिया। मारा है सर, बर्बादी को सस्पेंड कीजिए। हम लोग अपना जगह घुस घुस के मारा सर एकदम। गिरिडीह के कोल्डिहा के पास शनिवार को टेम्पो और कार के बीच हुई जोरदार टक्कर में 3 लोग घायल हो गए। घायलों का इलाज फिलहाल गिरिडीह सदर अस्पताल में चल रहा है। जानकारी के अनुसार अगदौनी कला निवासी 13 वर्षीय बलवीर कुमार, 35 वर्षीय पिंकी देवी, पति गोपाल प्रसाद और 60 वर्षीय मोदी प्रसाद टेम्पो से बनियाडीह से गिरिडीह की ओर आ रहे थे। इसी दौरान कोल्डिहा के पास अचानक मोड़ पर सामने से आ रही क्रेटा कार से टेम्पो की सीधी टक्कर हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि टेम्पो में सवार तीनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद आसपास के लोगों ने तुरंत घायलों को उठाकर सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। चिकित्सकों के अनुसार पिंकी देवी को सबसे ज्यादा चोट लगी है और उनके माथे में गहरी चोट आई है। दुर्घटना के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस मामले की जाँच में जुटी है और फरार वाहन चालक की तलाश की जा रही है। लोग आ रहे थे, आगे से आया गाड़ी और ठोक दिया। कौन सा गाड़ी था? बोलेरो था। कहाँ से आ रहे थे आप? कौन गाड़ी पे था? बनियाडीह। कहाँ जा रहे थे? आ रहे थे अपने मामा के पास ही रहे। तो क्या देखिए आप लोग गाड़ी में थे, क्या देखे? कुछ देखने नहीं सकते, अचानक से ही गाड़ी भैया गाड़ी रोक दिए, अचानक टूट गया। जो पीछे का जो था टूटा हुआ वाला टूट के मेरा सर में फूट गया। सर में पूरा गिरने लगा ब्लड का, माथा में चोट आया? बहुत ब्लड गिरा। तो तौलिया था मेरा हाथ में, तुरंत हम दबा सब मिल के सब बाहर उतारा। चलिए, आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरे एबीएन टीम को इजाजत। हमारे खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube, Facebook, Instagram चैनल को सब्सक्राइब एवं फॉलो करें। धन्यवाद।